हस्बैंड वाइफ से बोला, सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे, मानना पड़ेगा। वाइफ खुशी व गर्व के साथ बोली, वो तो है, पर किस बात पर से बोल रहे हो? हस्बैंड बोला, शरीर में इतनी शुगर है, पर मजाल है कभी जुबान पर आने दी हो? नो 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 नो। एक दुर्घटना में बचे चंपकलाल से डॉक्टर ने कहा, अब आप खतरे से बाहर हैं, इतना क्यों घबरा रहे हो? चंपकलाल ने कहा, डॉक्टर साहब, जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसके पीछे लिखा हुआ था कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, पड़ोसन से बात मत किया करो, वो बहुत झूठ बोलती है। वैसे अभी अभी तुमसे क्या कह रही थी? बहू ने बताया, जी वो बोल रही थी कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। सास, बहू, वो कभी कभी सच बोलती है। बहू, नहीं माँ जी, अभी तो आपने कहा कि वो हमेशा ही झूठ बोलती है। एक बहुत पुरानी बात है। एक आदमी अपने परिवार के साथ जंगल में ही रहता था। उसने और उसके परिवार ने कभी आईना नहीं देखा था। एक दिन जंगल में उसे कहीं से एक शीशा मिल गया। उसमें खुद को देखकर उसने समझा कि शायद ये उसके बाप की तस्वीर है। वो उसे अपने घर ले गया और रोज बातें करने लगा। उसकी पत्नी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था, तब उसने वो शीशा निकाला। खुद अपनी शक्ल देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो कलमुही जिससे मेरा पति रोज बातें करता है। उसने वो शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चिंता मत कर, शुक्र मना, बुढ़ी है, जल्द ही मर जाएगी। जिंदगी की शुरुआत यश से होती है, जैसे सूरज, सुबह, शाम, समय। उसके बाद यश से सगाई, शादी, फिर सास ससुर और फिर सत्यानाश। पत्नी की कितनी भी तारीफ कर लो, पर वो किसी न किसी बात का उल्टा मतलब निकाल ही लेगी। एक पति ने अपनी पत्नी की सुंदरता की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी उंगलियां तो भिंडी की तरह सुंदर हैं और गाल सेब की तरह सुंदर हैं, आंखें आलू की तरह बड़ी बड़ी। पत्नी ने बीच में टोकते हुए कहा, बस बस रहने दो, मुझे सब्जी मंडी समझ रखा है क्या? एक दिन एक कुत्ता जंगल में रास्ता खो गया था। अभी उसने देखा एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। कुत्ते की सांस रुक गई, आज तो काम तमाम मेरा। उसने तुरंत सोचा और एक शातिर फार्मूला लगाया। फिर उसने सामने कुछ सूखी हड्डियां पड़ी देखी। वो आते हुए शेर की तरफ पीट करके बैठ गया और एक सूखी हड्डी को चूसने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, शेर को खाने का मजा ही कुछ और है, एक और मिल जाए तो पूरी दावत हो जाएगी। और उसने जोर से डकार मारी। शेर ने सोचा, ये कुत्ता तो शेर का शिकार करता है, जान बचाकर भागने में ही भलाई है। और शेर वहां से जान बचाकर भाग गया। पेड़ पर बैठा एक बंदर ये सब तमाशा देख रहा था। उसने सोचा, ये अच्छा मौका है, शेर को सारी कहानी बता देता हूं। शेर से दोस्ती भी हो जाएगी और उससे जिंदगी भर के लिए जान का खतरा भी दूर हो जाएगा। वो फटाफट शेर के पीछे भागा। कुत्ते ने बंदर को जाते हुए देख लिया और समझ गया कि कोई लोचा है। उधर बंदर ने शेर को सारी कहानी बता दी कि कैसे कुत्ते ने उसे बेवकूफ बनाया और
बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर शेर कुत्ते की तरफ चल दिया। पर आप सोच भी नहीं सकते, उस कुत्ते ने फिर एक गतिमान फार्मूला दिमाग से लगाया। कुत्ते ने शेर को आते देखा तो एक बार फिर उसके आगे जान का संकट आ गया, मगर फिर हिम्मत कर कुत्ता उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया और फिर जोर जोर से बोलने लगा, इस बंदर को भेजे 1 घंटा हो गया, अभी तक एक शेर को फंसा कर नहीं ला सका। बेवकूफ। ये सुनते ही शेर ने बंदर को वहीं पटका और वापस पीछे भाग गया। इससे सीख मिलती है कि मुश्किल समय में अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोए। नो 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 नो। पप्पू 15 मिनट में ही पेपर छोड़कर चलने लगा। टीचर ने पूछा, क्या हुआ, पेपर नहीं आता क्या? पप्पू बोला, वो बात नहीं है, मैं जिसके भरोसे आया था वो उल्लू का पट्टा खुद मुझसे पूछ रहा है। कोई भी काम भूलने पर भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला व्यंग्य बाण, खाना खाना तो नहीं भूलता तू। पिताजी के समय का फेमस गाना, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हमारे जमाने का फेमस गाना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और हमारे बच्चे गाते हैं, ओ बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है। शादी के बाद लड़की बोली, तुमने तो कहा था कि करोड़ों का कारोबार है मेरा। तो लड़का बोला, बहरी करोड़ों का नहीं, पकौड़ों का कहा था, पकौड़ों का। ला बेसन घोल जल्दी से, ग्राहक खड़े हैं। नो 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 नो। कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन। 7 करोड़ का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपकी पत्नी, पड़ोसन और माँ में झगड़ा हो जाए तो आप किसकी साइड लेंगे? ऑप्शन ए पत्नी की, ऑप्शन बी पड़ोसन की, ऑप्शन सी माँ की, या ऑप्शन डी किसी की नहीं। आदमी बोला, फंसा दिया ना सर आपने, मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा।